दूसरों को क्रेडिट जरूर दें। लोरेटा यंग का कहना है, जब कोई इसका हकदार हो कि उसे क्रेडिट दिया जाए, उसका सम्मान किया जाए, तो हमें ऐसा जरूर करना चाहिए। इस तरह से आपके द्वारा दिया गया रिवॉर्ड दूसरों के लिए बहुत मायने रखता है। आज अगर हम देखें तो डिवोर्सेस और किसी जॉब से किसी के इस्तीफा देने का सबसे बड़ा कारण है धोखा और आपस में कनेक्शन की कमी। एक सर्वे में यह भी बताया गया कि अक्सर जब अपने पार्टनर की तरफ से दूसरे पार्टनर को क्रेडिट नहीं मिलता है तो यह भी ब्रेकअप का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। अगर देखा जाए तो यहां हर किसी को सम्मान, महत्व और क्रेडिट की चाहत होती है और ये ह्यूमन नेचर है जहां पर हमें सम्मान, प्यार और लगाव की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हमेशा दूसरों का सम्मान करना, उन्हें रिवॉर्ड देना, उनके हिस्से का क्रेडिट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्रेडिट देने के भी दो तरीके हैं। पहला, आप दूसरों को क्रेडिट पर्सनल तौर पर दें या फिर पब्लिक में, सभी के सामने, चाहे तरीका कोई भी क्यों ना हो। इस बात का खास ख्याल रखें कि आपको उन्हें थैंक्स कहना है। कहने का तरीका कुछ भी हो सकता है। आप चाहें तो एक पर्सनल ईमेल लिखें या फिर चाहे तो फेस टू फेस जाकर उन्हें थैंक्स कह दें, पर धन्यवाद देना मत भूलें। अब सोचकर देखिए कि क्या आप उन लोगों में से एक हैं जिन्हें खुद क्रेडिट की चाहत होती है, या यूं कहें कि आप चाहते हैं कि अगर आपने किसी के लिए कुछ खास किया है तो इसके बदले आपको रिवॉर्ड तो मिलना ही चाहिए। और बात तब ज्यादा बिगड़ जाती है जब आप किसी के लिए कुछ करें पर सारा क्रेडिट किसी और को दे दिया जाए, या फिर सारा क्रेडिट सामने वाला आपसे छीन ले। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको खामोश नहीं रहना चाहिए। आप सामने से जाकर बात करें, उनसे खुलकर कहें कि आप इस सम्मान के हकदार हैं और उन्हें आपसे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने लिए कदम खुद नहीं उठाएंगे, कोई आपके लिए कुछ भी नहीं करेगा। हर दिन की आदत बना लें, अपना दिल और दिमाग खोलकर लोगों को ऑब्जर्व करें। न सिर्फ उनके बाहरी रवैये को समझना जरूरी है, बल्कि आपको उनके अंदर की भावनाओं को भी समझना होगा। अब जो आपके आसपास है, उनके दिन को बेहतर बनाने के लिए, उन्हें स्पेशल फील करवाने के लिए कॉम्प्लीमेंट, क्रेडिट का सहारा लें। यहां पर जो आपके लिए स्पेशल हैं, उन्हें थैंक्स बोलने से परहेज कैसा? अगर आपका ये एक शब्द किसी को बेहतर फील करवा सकता है तो इसमें हर्ज ही क्या है। और यहां पर आपको इस बात का इंतजार नहीं करना चाहिए कि सामने वाला आपके लिए कुछ बेहद खास करेगा, तभी आप उसे धन्यवाद कहेंगे, उसे इस बात का क्रेडिट देंगे। छोटी छोटी बातों पर भी थैंक्स कहा जा सकता है। इन छोटी छोटी बातों पर भी अटेंशन देना जरूरी है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। इस तरह किसी को अप्रिशिएट करने के लिए आप इन बातों का सहारा ले सकते हैं। जैसे अगर आप सबके सामने शुक्रिया अदा नहीं कर सकते तो अपने कलीग को दूसरों से दूर ले जाकर भी आप थैंक्स कह सकते हैं। आपके पार्टनर को यह बताने के लिए कि उन्होंने आपका वीकेंड खूबसूरत बनाया था, आप उन्हें फ्लावर्स या फिर चॉकलेट्स भेज सकते हैं। आपका असिस्टेंट जो आपके ऑफिस में बेहतर परफॉर्म कर रहा है, उसे आप कॉफी के जरिए थैंक्स कह सकते हैं। अगर आपके किसी जूनियर मेंबर ने एक बेहतर आइडिया जनरेट करके आपकी कंपनी को फायदा पहुंचाया है तो आप उन्हें एक थैंक्स ईमेल लिख सकते हैं। इस बात को कुछ इस तरह से समझा जा सकता है, किसी को सम्मान देना, किसी के प्रति आभार व्यक्त करना एक ऐसी आदत है जिसका रिवॉर्ड आपकी तरफ पलटकर जरूर आता है। यह आपके आसपास के माहौल को पॉजिटिव बनाता है और दूसरों का इस तरह से ख्याल रखने से आपके रेप्यूटेशन में भी इजाफा होता है। आप ज्यादा केयरिंग, लविंग पर्सनैलिटी की तरह लोगों के सामने आते हैं। इससे लोगों में आपके प्रति अट्रैक्शन भी बढ़ता है। अगर आपको इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आपके सामने वाला आपको क्रेडिट देता है या नहीं, आपको इंपॉर्टेंस दी जाती है या नहीं, तब भी दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखना भी आपकी जवाबदारी है, क्योंकि यहां हर किसी का मिजाज अलग होता है। शायद आपको अटेंशन की चाहत ना हो, पर हो सकता है कि आपके सामने वाले को इसकी खास जरूरत हो। इसीलिए दूसरों की जरूरत, उनकी आदत का ख्याल रखते हुए उनका मोटिवेशन बनाए रखने के लिए आप एप्रिसिएशन की पावर का यूज कर सकते हैं। और अगर कभी गलती से आप ऐसा कर न पाएं तो सिंपली अपने ईगो को साइड में रखते हुए उनसे जाकर सॉरी कहें और बस इस बात का ख्याल रखें कि देर से ही सही आपने उन्हें स्पेशल फील करवा ही दी।